अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जिन पेंशन रिफॉर्म्स का जिक्र इसहाक डार साहब ने अपनी बजट स्पीच में किया था वो आज से बाकायदा तौर पर लागू हो गए हैं, क्योंकि आज फर्स्ट वर्किंग डे था छुट्टियों के बाद, 1 जुलाई के बाद। अब इसका असरात भी आना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जल्द। देखिए, इसमें दो काम ऐसे हैं जिन पे इसहाक डार साहब की बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ बनती है, बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। देखें, जो काम ऐसे हों जिन पे तनकीद करनी हो हम रोज़ करते हैं, जहाँ जिन पे एहतजाज बनता हो हम रोज़ करते हैं। पेंशनर्स के साथ ज़्यादती हुई है, पूरे मुल्क के पेंशनर्स के साथ, स्पेशली पंजाब के पेंशनर्स के साथ हम रोज़ बात करते हैं इसके ऊपर। जो फैमिली पेंशन का मसला है, रिक्वेस्ट करते हैं डेली कि जी फैमिली पेंशन 10 साल बाद ख़त्म नहीं होने चाहिए। कुछ माजूर लोग हैं, कुछ बेचारी बेवा औरतें हैं, तलाक याफ्ता बेटियां हैं, उनका गुजारा ही इसके ऊपर है। किन की शादियाँ नहीं हुई हैं बच्चियों की, उनका उन्हीं वालदैन की पेंशन पे गुजारा है। ये तो रिक्वेस्ट बनती है कि हम इसहाक डार साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये काम जाती है, लेकिन जिन पे तारीफ़ बनती है वो करनी चाहिए। लेकिन दो काम ऐसे हुए हैं जिन पे बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ बनती है। पहला कौन सा काम है जी? एक से ज़्यादा इदारों से पेंशन को ख़त्म कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि जो ऊपर से शुरू करें, अब ऊपर से ही तो शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है ये देखें ज़रा। बाज़ लोग बैक वक्त आर्मी चीफ जस्टिस, चीफ एग्जेक्टिव और सदर की पेंशन ले रहे थे। ये कौन ले रहे थे? ये परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम ले रहे थे। और कहाँ से ऊपर से शुरू करें? देखें, पेंशनें 3-3, 4-4 कोई गरीब बंदा नहीं ले रहा। ये जो पेंशनें हैं जो 3, 4, 5 ये ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं या इस तरह के बड़े लोग रह रहे हैं। तो हम हमेशा कहते हैं ऊपर से शुरू करो, तो आप ऊपर से शुरू किया है तो तारीफ़ तो बनती है। इसमें कोई छोटा बंदा मुतासर नहीं होगा, कोई गरीब मुतासर नहीं होगा। इसमें मुतासर होंगे तो बड़े लोग होंगे। दूसरा काम कौन सा है जी? दूसरा काम है रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर तनख्वाह या पेंशन में से एक का इंतखाब करना होगा, और ये भी ग्रेड 17 एंड अबव है, याद रखें। तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है छोटे मुलाजमीन का। उनकी जो प्रमोशन है उसका सीक्वेंस ख़राब हो जाता था, प्रमोशन रुक जाती थी, क्योंकि ऊपर बैर से जो उनको एक्सपीरियंस वाले लोग मिल जाते थे, ग्रेड 17 एंड अबव, वो आ जाते थे। अब जब उनके पास ये ऑप्शन होगा कि भाई अगर आपने दोबारा मुलाजमत करनी है तो आपको पेंशन से विड्रा होना पड़ेगा, पेंशन छोड़नी पड़ेगी, कोई भी नहीं दोबारा मुलाजमत करेगा। क्यों? अगर 2 लाख पेंशन मिल रही है, 3 लाख की नौकरी मिल रही है, तो 2 लाख की पेंशन छोड़ के 3 लाख की नौकरी, तो 1 लाख के लिए नौकरी कोई नहीं करेगा जब 2 लाख घर में बैठे मिल रहा होगा। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और ये भी बिल्कुल ग्रेड 17 एंड अबव के लिए है। इसमें छोटे मुलाजमीन का फ़ायदा है, उनकी प्रमोशन होगी, और जो लोग डिग्रियां ले के बाहर घूम रहे हैं उनका फ़ायदा है। इनमें बेरोज़गारी कम होगी। क्यों? पहले ये होता था कि ये सफ़ेद आती थे, एक जगह से वो रिटायर होते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। 5 लाख पे रिटायर हुए, 10 लाख पे चले गए, 10 लाख पे रिटायर हुए, 20 लाख पे चले गए। ये काम उन्होंने छोटे मुलाजमीन के लिए नहीं, बड़ों के लिए किया है। तो यही तो कहते हैं कि बड़ों पे हाथ डालो, तो बड़ों पे हाथ डाला है, तो अब हमें तारीफ़ करनी बनती है। हाँ, जो इसमें जिस पे रिक्वेस्ट बनती है, जिस पे एहतजाज बनता है, वो ये है। तीसरा, पेंशनर और शरीक हयात की वफ़ात के बाद बेनिफिशरीज़ को पेंशन 10 साल तक दी जाएगी। ये रिक्वेस्ट बनती है। इसमें नज़रसानी की रिक्वेस्ट बनती है, इस पर एहतजाज भी हो रहा है कि जी ये जो बेचारे पेंशनर्स हैं इनकी पेंशन ख़त्म ना की जाए, फैमिली पेंशन वालों, ये गरीब लोग भी हैं इसमें। दूसरा, देखिए, हम तनकीद कर रहे थे ना इसहाक डार साहब पे कि जी जो सेनेट्स के चेयरमैन हैं उनको जो है वो बिल उनकी ताहियात मराहत का मंजूर हो गया है। रोज़ मैंने भी इस पर वीडियो बनाई है। इस पे इसहाक डार साहब ने कहा था हम चेयरमैन सेनेट के मराहत के बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसका असर क्या हुआ है कि हुकूमती मुखालफत सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट की तायात मराहत का बिल वापस लेने का फ़ैसला ये हुआ है आपकी आवाज़ उठाने की वजह से। और जब ये इसहाक डार साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी मैं तो सपोर्ट नहीं करूँगा। और इसका फ़ायदा क्या हुआ है? इसका फ़ायदा ये हुआ है कि ये बिल वापस हो गया है। तो भाई, जहाँ पे तारीफ़ बनती हो हमें तारीफ़ करनी चाहिए, जहाँ पे रिक्वेस्ट बनती हो, रिक्वेस्ट कहाँ पे बनती है जी? अच्छा, ये देखें, जो उन्होंने ये पेंशन रिफॉर्म्स लेके आए थे, इसमें भी उन्होंने बाकायदा कहा है 17 से 22 ग्रेड तक मुलाजमीन की दोहरी पेंशन पाबंदी बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं इनके अंदर जिस पे रिक्वेस्ट बनती है वो ये हैं। अच्छा, नई जो ये पेंशन
जो लाई जा रही हैं, जो नया कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई है, किसी ने नहीं देखी है तो मैं थोड़ा सा बता दूं भाई, ये नए लोगों के लिए, जो नए भर्ती होने वाले के लिए, उनके लिए है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये हमारे यहाँ KPK में ऑलरेडी कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, मौजूद है। इसमें 10% गवर्नमेंट डालेगी, 10% हमारी तनख्वाह कटेगी। और ये जो हाजिर सर्विस हैं इस वक्त, उनसे ऑप्शन पूछा जाएगा। जिनकी सर्विस कम रह गई है तो वो तो इसमें इन्वॉल्व होंगी नहीं। जो ऑलरेडी पेंशनर्स हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, वो बेफिक्र रहें, आपकी पेंशन कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आपकी पेंशन कम तो बढ़ाई जा सकती है, ये तो हुकूमत का सवाबदीदी इख्तियार है, लेकिन आपकी पेंशन कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और जो इस वक्त सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी मुतमईन रहें, आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। हाँ, ये जो नए आने वाले लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट पहले ही से क्राइटेरिया बना देगी कि भाई उनको पेंशन, जो पेंशन नहीं ख़त्म हो रही, पेंशन का नया निज़ाम लाया जा रहा है, ये भी कोई इसमें नुकसान नहीं है। जो नुकसान वाली बात है वो, अच्छा ये देखें, मैंने पहले भी बताया था कि इदारा किसी भी सूरत रिटायर मुलाजमीन की पेंशन बंद नहीं कर सकता, आप बेफिक्र रहें। जिस पे रिक्वेस्ट बनती है वो ये है कि पेंशनर और शरीक-ए-हयात की वफ़ात के बाद फ़ायदा उठाने वाले को पेंशन 10 साल दी जाएगी। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहूँगा। ये फैमिली पेंशन का मसला है कि इसमें वाकई वो लोग मुतअस्सर हो रहे हैं जिनकी रोज़ी रोटी, जिनका चूल्हा इसी पे चलता है। बहुत सारे बेचारे, हाँ इसमें बड़े लोग भी होंगे, लेकिन इसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो मुतल्लका बेटियां हैं, बेवा बेटियां हैं, माजूर बेटे हैं, तो उनकी अगर ये पेंशन बंद हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे। ये हमारी रिक्वेस्ट बनती है इसाक डार साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कि ये पेंशन जो है ये बंद ना की जाए। लेकिन जो बाकी आपने इक़दामात किए हैं ज़बरदस्त हैं। जो रिक्वेस्ट बनती है वो ये है जी कि जो पंजाब के अंदर लीव इनकैशमेंट का जो मसला है वो ख़त्म, वो नोटिफिकेशन वापस होना चाहिए। पंजाब के मुलाजमीन के साथ ज़्यादती हुई है, मुलाजमीन के साथ भी और ख़ुसूसन पेंशनर के साथ। 5% पेंशन बढ़ाना मजाक है, वो जो है कम अज़ कम बाकी वफाक और सूबों के बराबर होनी चाहिए। और जो एक अभी तक बेचारे सरकारी मुलाजमीन के ऊपर तलवार लटक रही है और उनको बेचैनी है कि ये जो तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ है ये इनिशियल बेसिक के ऊपर है या रनिंग बेसिक पे, जबकि रहमान अली वाजवा साहब ने कहा था कि जी हमें यकीनदानी कराई गई थी कि ये रनिंग बेसिक पे है, उम्मीद तो यही है। लेकिन जो पंजाब के अंदर एक शरारत हुई है उसकी वजह से वफाक के मुलाजमीन भी और बाकी सूबाई मुलाजमीन भी अभी तक बेचारे परेशान हैं कि 7 जुलाई को इसका अब नोटिफिकेशन आएगा तो कन्फर्म होगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन पहले ही रनिंग बेसिक पे लाया जाए, तभी कुछ फ़ायदा है। महंगाई के तनासब से फिर भी नहीं इजाफा हुआ, ना अलाउंसेस बढ़ाए गए हैं, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट नहीं बढ़ाए गए। तो वो कहीं से बैलेंस ये हो गया था कि चलो 35% जो है वो तनख्वाह में रनिंग बेसिक पे हो जाए तो गुजारा हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन मुतमईन भी हो गए थे। लेकिन अगर उसको इनिशियल बेसिक पे लाया जाए, इसका मतलब है नया भर्ती होने वाला और जिसकी 30-35 साल नौकरी होगी बराबर हैं, ये ज़्यादती होगी और ये फिर कोई नहीं मानेगा, इस पर फिर एहतजाज होंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। 7 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको घर बैठे अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और आपकी हम आवाज़ भी बुलंद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।